हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल एम फिट बाय मनीष। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्कआउट रूटीन के बारे में। आज तक हमने वीडियोस में इसके बारे में पढ़ा सिर्फ कि न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए और इसके हिसाब से फैट लॉस कैसे होना चाहिए, वेट गेन कैसे होता है, मतलब पूरा हम डाइट के बारे में आज तक सुना है हमारे चैनल पे। तो आज हम पहली बार बात करेंगे वर्कआउट कैसे होना चाहिए, हमारा वर्कआउट रूटीन कैसे होना चाहिए। क्योंकि जैसे डाइट इंपॉर्टेंट है वैसे वर्कआउट रूटीन भी बहुत रोल प्ले करता है एक फिटनेस जर्नी में, या फिर आप कह सकते हैं एक ट्रांसफॉर्मेशन में। तो आगे बढ़ने से पहले जाके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं कि हमारा वर्कआउट रूटीन कैसे होना चाहिए। आप सबको पता है कि डाइट के वजह से 70% बॉडी चेंज होता है और वर्कआउट की वजह से 30%, लेकिन उसका जो परसेंटेज रेट है वो कम है, लेकिन उसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि बहुत सारे लोग सिंगल बॉडी पर ट्रेन करते हैं। मैं इसके अगेंस्ट हूँ, क्योंकि जो भी मैंने नॉलेज गेन किया है इस 5-6 सालों में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, या फिर मैंने मेरे कोच से सीखा है, या फिर बहुत लोगों से भी सीखा है। देखो, सिंगल मसल बॉडी पार्ट ट्रेन करने की लिए ज़रूरत ही नहीं है हमें, ओके। क्योंकि क्या होता है कि हम इतना हेवी लिफ्ट नहीं करते कि हमारे मसल्स को इतना टाइम लगे रिकवर होने में। जब हम कोई भी वर्कआउट सेशन परफॉर्म करते हैं तो मसल को लाइक 24 to 48 आवर्स इनफ होते हैं एक रिकवरी होने के लिए। तो मान लो आप सिंगल बॉडी पार्ट ट्रेन कर रहे हो, तो अगर आप मंडे को बाइसेप लगाते हो, तो अगला आपका बाइसेप सेशन नेक्स्ट मंडे आएगा, तो पूरा एक वीक उसको गैप मिलता है। लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है, इससे आपका जो रिकवरी रेट है, आप कह सकते हैं जो प्रोग्रेस रेट है ग्रोथ का, मसल ग्रोथ का, वो स्लो हो जाता है। क्योंकि उस मसल को सिर्फ टेंशन एक ही बार मिलता है पूरे वीक में मसल ग्रो करने के लिए, ओके। तो हम उसको उतना ज़्यादा रिकवरी का टाइम देते हैं कि वो उतना ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा। इसलिए हम इतना गैप नहीं रख सकते। हाँ, सिंगल बॉडी पार्ट वो लोग ट्रेन कर सकते हैं, वो एक एक्सट्रीम लेवल पे वर्कआउट करते हैं। मतलब मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मिस्टर ओलंपिया, या फिर जो बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स खेलते हैं, या फिर जो बड़े एथलीट्स होते हैं, उनका वर्कआउट बहुत हेवी होता है। लाइक 400 kg स्क्वाट्स, 400 kg लेग प्रेस, बाइसेप कर्ल वो लगाते हैं, लाइक 50-60 kg ऑफ बाइसेप कर्ल्स। उनके बारे में बोल रहा हूँ जो एक्सट्रीम लेवल पे वर्कआउट करते हैं। मतलब आप उनके वीडियोस भी देख सकते हो यूट्यूब पे, वो किस तरह से वर्कआउट करते हैं। तो उनके बॉडी को मैं मान सकता हूँ कि यस, उतना रेस्ट का ज़रूरत है, उतना रिकवरी का ज़रूरत है। क्योंकि जब आप इतने हाई इंटेंसिटी एक्सट्रीम लेवल पे बात कर रहा हूँ मैं, एक्सट्रीम लेवल पे आप जब वर्कआउट करते हो तो रिकवरी देना, उसको रेस्टिंग टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने नहीं दिया तो आपको इंजरी हो सकता है। लेकिन वो बात रही सिर्फ एक लाइक इंटरनेशनल लेवल पे, या फिर जो एक्सट्रीम हेवी वर्कआउट करते हैं, लाइक लास्ट रेप तक उनको, मतलब कोई वर्कआउट फिनिश जब होता है तब उनके बॉडी में कुछ जान ही नहीं बचती, वो लेवल पे मैं बोल रहा हूँ। लेकिन जब हम जो भी लोग नॉर्मल वर्कआउट करते हैं, या फिर हमारे जैसे एथलीट होते हैं जो लाइक ठीक है नॉर्मल लेवल पे कम्पीट करते हैं या फिर हेवी वर्कआउट करते हैं, तो उनको इतना ज़रूरत ही नहीं है। सबको लगता है कि मैंने हेवी वर्कआउट किया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि हेवी वर्कआउट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। और आप वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पे जो हमारे बिग एथलीट्स है पूरी दुनिया में उनके, तो आपको समझ में आएगा कि उनका लेवल क्या है और हमारा लेवल क्या है। तो मैं यूजुअली यही बोल सकता हूँ कि आप जो बिगिनर है वो दिन में 3 ग्रुप ट्रेन कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल बैक, बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट, शोल्डर, लेग्स, ओके। चेस्ट, शोल्डर और लेग्स एक सेपरेट डे को ट्रेन करेंगे, फिर रिपीट करेंगे। तो क्या होगा कि देखो, आज हमने बाइसेप ट्रेन किया तो उसको लाइक 2 डेज़ का गैप मिलेगा, लाइक 48 आवर्स मिलेंगे रिकवरी के लिए, जो एक प्रॉपर टाइम स्पैन है। तो फिर से आपका 2 डेज़ के बाद फिर से बाइसेप ट्रेन होगा, तो उसको फिर से 2 दिन की रिकवरी मिलेगी। तो कंटिन्यूस उसके ऊपर एक टेंशन बढ़ता रहेगा। मैं बाइसेप का सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कोई भी मसल ले सकते हो। तो कंटिन्यूस उसके ऊपर एक टेंशन बिल्ड होगा। फॉर एग्जांपल ट्यूसडे को हमने शोल्डर और चेस्ट किया, फिर वो रिपीट आएगा फ्राइडे को, तो वेडनेसडे, थर्सडे उसको गैप मिल रहा है प्रॉपर रिकवरी और रेस्ट के लिए। और हम जो भी डाइट कंज्यूम करते हैं उसको मसल बिल्ड करने में, टिश्यू बिल्ड करने में, मसल टिश्यू, ओके। तो ये पैटर्न होना चाहिए। मुझे मतलब मैं बहुत जिम्स में देखा हुआ, या फिर अभी खुद का मेरा जिम भी है, तो मेरे जिम में भी जो क्लाइंट आते हैं वो बोलते हैं कि हमें सिंगल बॉडी पार्ट ट्रेन करना है। उसका कोई मतलब ही नहीं, पूरा वेस्ट है वो। आप करते रहो, आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा।
आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो आप कर सकते हो कि आपका जो फ्रेंड होगा उसको बोलो कि मैं वो डबल बॉडी पर ट्रेन करे और आप सिंगल बॉडी पर ट्रेन करो। 3 मंथ्स के लिए प्रोसेस चालू करो, आपको दिखेगा रिजल्ट, कौन ज़्यादा मसल मास पुट ऑन करते हैं। ये मैं चैलेंज और लिख के देता हूँ कि जो बंदा डबल बॉडी पर ट्रेन कर रहा है या फिर पुश पुल लेग वर्कआउट सेशन लगा रहा है उसका मसल मास ज़्यादा ग्रो होगा कंपेयर टू सिंगल बॉडी पार्ट जो ट्रेन कर रहा है। पुश पुल लेग के बारे में एक डिफरेंट में वीडियो बनाऊंगा, वो क्या कंसेप्ट होती है, वो बहुत अच्छी कंसेप्ट है, तो उसका क्या बेनिफिट्स होते हैं वो मैं एक अलग वीडियो में बना सकता हूँ। लेकिन मैं ये लिख के देता हूँ कि जो सिंगल बॉडी पर ट्रेन कर रहे हैं उनका मसल मास इतना ज़्यादा नहीं ग्रो हो सकता। तो ये वीडियो देख के आपको समझ में आ सकते हैं और आप समझ लोगे और अपना वर्कआउट रूटीन चेंज करोगे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, बाइसेप और ट्राइसेप के लिए मैं देख रहा हूँ कि 5-5, 6-6 वेरिएशन लगा रहे हैं। अरे भाई क्यों लगा रहे हो इतने वेरिएशन? इतने वेरिएशन की ज़रूरत ही नहीं है। बाइसेप और ट्राइसेप एक छोटे मसल्स होते हैं, उनको इतना ज़्यादा ब्रेकडाउन करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। ओके, तो मैं आपको बोलता हूँ मेरा एग्जाम्पल, आप सब मुझे पहचानते होंगे, मेरे फोटोज़ भी देखे होंगे। जो नहीं मुझे पहचानते आप इंस्टाग्राम पे जाके मेरा हैंडल देख सकते हो और मेरे फिजिक को देख सकते हो। आज तक के 6 और 7 ईयर्स जर्नी में सिर्फ मैंने स्टार्टिंग के 1 और 2 ईयर्स में सिर्फ 5-5, 6 वेरिएशन लगाए थे, क्योंकि मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं था। मैं दूसरी जिम में जाता था, मुझे जो बोलते थे वो मैं करता था। लेकिन जब से मुझे अच्छा कोच मिला, अच्छे लोग मिले फिटनेस जर्नी में, तब से मैंने लास्ट 4 ईयर से सिर्फ मैं बाइसेप और ट्राइसेप के 2 ही वेरिएशन लगाता हूँ। 4-4 सेट 2 वेरिएशन, दैट्स इट। मैक्स टू मैक्स 3 वेरिएशन, बस उसके आगे मैं जाता ही नहीं। और अभी भी जो मैं जिम में क्लाइंट्स आते हैं मेरे, जो भी इधर वर्कआउट करने के लिए आते हैं, उनको भी वही मैं समझाता हूँ और वही वेरिएशन देता हूँ। उनको भी अच्छा फील हो रहा है, वो भी बोल रहे हैं कि मसल में अच्छा पंप आ रहा है या फिर अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। क्योंकि इतना ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। जो बैक है, चेस्ट है, लेग्स है, उनको आप ट्रेन कीजिए 5-5, 6 वेरिएशन। लेकिन शोल्डर को 3 to 4, दैट्स इट। बाइसेप ट्राइसेप को 2 या 3, मैक्सिमम 3, उसके आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। 4-4 सेट ट्राई कीजिए। ओके, एक बाइसेप और ट्राइसेप को ग्रो होने के लिए 9 सेट्स इनफ है। ओके, तो मतलब एक टाइम में आपके पूरे वीक में उनका 18 सेट्स हो जाएंगे, वो बहुत मोर देन इनफ है। तो होपफुली आपको ये वीडियो देख के बहुत सारा नॉलेज मिला होगा, आप अपने वर्कआउट रूटीन में चेंज करोगे और इसमें से बहुत सारे लोग ये बात सुन के अगर उनके बॉडी में चेंजेस आ गए तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे हमारे वीडियो देखते रहिए, हमें प्यार देते रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।